और मध्य प्रदेश में गौवंश के मांस पर जीएसटी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर गौमांस को जीएसटी मुक्त करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दे दी है। वहीं पटवारी के आरोप पर खुद सीएम मोहन यादव ने जवाब दिया। सीएम ने पटवारी पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि एमपी में गौ हत्या छोड़ो, गायों को परेशान करने पर जेल में डाल दिया जाता है। देखिए पूरा मामला। मध्य प्रदेश में गौवंश पशुओं के मांस पर जीएसटी को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने सरकार पर गौमांस को जीएसटी मुक्त करने का आरोप लगाया है और विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के इस कदम से गौमांस का निर्यात बढ़ेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि उसने हमेशा गौवंश की रक्षा के लिए काम किया है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि 18 सितंबर को जारी गजट नोटिफिकेशन में गौवंशीय पशुओं के मांस को जीएसटी मुक्त किया गया है और गौमांस पर 0% जीएसटी कर दी गई है। जीतू पटवारी के इन आरोपों का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ किया है कि एमपी में गौहत्या संभव नहीं है। सीएम ने कहा कि एमपी में गौहत्या छोड़ो, गायों को किसी ने परेशान भी किया तो जेल जाएगा। इसके लिए प्रदेश में कानून बनाया गया है। गाय के नाम पे सिर्फ वोट लेना, लोगों को गुमराह करना, लोगों का मॉब लिंचिंग करना, ये बीजेपी का चरित्र है। इनका असली चेहरा ये 0% टैक्स लगा के समझ में आ गया। गाय के मांस पे 0% टैक्स और बाकी रोजमर्रा की जिंदगी गरीब से गरीब आदमी जो जिएगा उस पे टैक्स है, पर गाय मांस पे टैक्स नहीं। अरे भाई, यहाँ पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। जोरदार अभिनंदन करो, हमने कानून बनाया है। गौ माताओं को ट्रक में भरकर अगर कोई गोवंश की तस्करी करता है तो हमने अपने अभी तक कई सारे ट्रक और गाड़ियां भी हमने जाम करके उनको जब्त करने का काम किया है। गौवंश के मांस को लेकर पटवारी के इन आरोपों के बाद बीजेपी पटवारी पर हमलावर हो गई है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि जीएसटी की लिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। खंडेलवाल ने पटवारी के ज्ञान पर ही सवाल खड़े कर दिए। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस शासन काल में गौमांस की बिक्री को लेकर पटवारी को घेरा। भाई साहब, जीएसटी की जो लिस्ट है उसमें सभी विषय पे, सभी चीज़ों पे जिन पे जीएसटी कम की गई, ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन जीतू पटवारी जी का ज्ञान तो अद्भुत है। कभी महिलाओं के बारे में टिप्पणी कर देते हैं कि शराब की खपत बढ़ाई, कभी कुछ कर देते हैं। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के कमेंट पे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। उस समय आपने हिंदुओं को, गो भक्तों को, गो रक्षकों को, गो माता के ग्वालाओं को आपने वो जो है माउथ मिल्किंग के उसमें फंसाने की कोशिश की थी और कसाईयों को गो माता का परिवहन करने की छूट दी थी, जिसका विरोध हमने विधानसभा के अंदर मैंने स्वयं ने किया था और आपको एक कानून वापस लेना पड़ा था। उसकी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में लक्ष्मण सिंह अध्यक्ष थे, उसका मैं सदस्य था। जिस लक्ष्मण सिंह ने गो माता की रक्षा की, वकालत की, उस लक्ष्मण सिंह जी को ही कांग्रेस ने निकालकर बाहर कर दिया। ये तो हालत है आपकी। गाय बीजेपी का प्रमुख मुद्दा रहा है। गाय की सुरक्षा की बात बीजेपी लगातार करती आ रही है। ऐसे में जब गौवंश को लेकर कोई दल और उसके नेता बीजेपी पर आरोप लगाएं तो बीजेपी इसे कभी गवारा नहीं करेगी। पटवारी के आरोपों पर बीजेपी का ये तीखा पलटवार ये बताता है कि ऐसे संगीन और बेतुके आरोप बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कोई शक नहीं है कि गायों की रक्षा के लिए बीजेपी सरकारों ने जो कदम उठाए हैं, कानून बनाए हैं, वो पहले कभी नहीं बने, चाहे बात गौशाला खोलने की हो या फिर उसकी तस्करी रोकने की हो। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।